ज्ञान विज्ञान। बहरापन एक ऐसा रोग जो रोगी के आम जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। खास बात यह कि वर्तमान में ये रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक अहम कारण है आज की जीवन शैली। चौतरफा तेज शोर के चलते लोग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 2050 तक इन कारणों से पूरी दुनिया में 90 करोड़ लोग बहरेपन से पीड़ित हो जाएंगे। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। आमतौर पर आवाजें कई तरह की होती हैं, धीमी, तेज, सुरीली, कर्कश, जिन्हें हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं। हमारे आसपास के वातावरण से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक अनगिनत आवाजें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई भी आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि ये सभी बहरेपन का शिकार हैं। और WHO के मुताबिक साल 2050 तक 90 करोड़ लोग आधुनिक जीवन शैली के चलते बहरेपन से पीड़ित होंगे। तेज आवाज में घंटों संगीत सुनना, तेज हॉर्न की आवाजें, मशीनों की आवाजें जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कम सुनाई देने की समस्या जो पहले 60 की उम्र में देखने को मिलती थी, आज 40 साल के लोग भी उससे पीड़ित हो रहे हैं। बहरापन जो है डिसेबलिंग जैसे हियरिंग लॉस है। डिसेबलिंग मीन्स कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ डे टू डे कम्युनिकेशन, जैसे 40 डेसिबल की कम्युनिकेशन है, तो उसमें जो हियरिंग लॉस है वो हमारे WHO स्टैट्स भी हमने आपसे बात की तो वो बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब 900 मिलियन WHO का एस्टिमेट है 2050 तक की हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हियरिंग लॉस है ये अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है और अगर ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे तो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। असल में हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर वातावरण से ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है जो ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं, जिससे मिडल ईयर में वाइब्रेशन पैदा होती है जो इनर ईयर तक पहुंचती है। और इनर ईयर में कुछ हियर सेल्स यानी सुनने वाली कोशिकाएं इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। यही सिग्नल हमें शब्दों और ध्वनियों के रूप में सुनाई देते हैं। 90 डेसिबल से कम आवाज कानों के लिए ठीक है, 90 से ज्यादा डेसिबल की आवाज कानों के लिए नुकसानदायक होती है। हियरिंग लॉस मिलता है तो आप उसे ट्रीट करवाइए और उसे फर्दर लॉस प्रिवेंट करिए। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मैं हॉन्क नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे लोग भी हॉन्क नहीं करेंगे, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। आपको हॉन्किंग, लाउडनेस, बिना मतलब के ऊंचे आवाज में डीजे चलाना, ये चीज चलाना, इन सब से एनवायरनमेंट ओवरऑल हमारा कम नॉइजी हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1000 में से एक ही व्यक्ति जन्मजात बहरेपन से पीड़ित होता है। और अगर जन्म के बाद ही हर बच्चे का हियरिंग टेस्ट हो और माता पिता उसे लेकर कुछ सतर्कता बरते तो इसमें और कमी आ सकती है। इसके अलावा कान का बजना यानी सीटी की आवाज आना, पहले से कम सुनाई देने जैसे लक्षण होने पर जल्द से जल्द व्यक्ति को हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर सही से नहीं सुनाई देने पर व्यक्ति धीरे धीरे लोगों से कटने लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। हियरिंग टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हियरिंग टेस्ट कराकर अगर वो हियरिंग लॉस उनको इतना है कि उनकी लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम कर रहा है, देन हियरिंग एड्स मस्ट बी गिवन। आज की डेट में हियरिंग एड्स ऐसे आ रहे हैं जिससे पेशेंट्स बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, वेदर दे आर एट होम और वेदर दे आर प्रोफेशनली एक्टिव। हालांकि आज कान से कम सुनाई देने जैसी समस्याओं को सर्जरी और आधुनिक हियरिंग एड्स की मदद से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सकता है। हाँ, हियरिंग एड्स की कीमत और रखरखाव थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। बहरापन एक मूक विकलांगता है जिसे हम अपने आसपास के गैर जरूरी शोर को कम कर दूर कर सकते हैं ताकि सभी एक दूसरे को सुन सके।